आज परसेंटेज का 7वां क्लास है और आखिरी क्लास भी। कल से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न है, एक कपड़े का पर्यवेक्षक कपड़े का 0.09% भाग त्रुटिपूर्ण होने के कारण खारिज कर देता है। 18 कपड़े खारिज करने के लिए कितने कपड़ों का निरीक्षण किया जाएगा? कितना परसेंट भाग त्रुटि रहता है तो खारिज कर देता है? 0.09%। फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए इसको, 9% हो जाएगा आपका 0.09/100। दशमलव हटाइएगा, डबल जीरो और आ जाएगा, हो जाएगा आपका 9/10,000। यानी 10,000 कपड़ा का निरीक्षण करता है तो 9 कपड़ा जो है आपका खारिज करता है। हम लोग को 18 कपड़ा खारिज करने के लिए कह रहा है कितना कपड़े का निरीक्षण करेगा, तो 9 गुना 2 आपका 18 हो जाएगा। 18 कपड़ा खारिज होगा तो गुना 2 कर देंगे इसमें, आपका 10 गुना 2 20,000 हो गया कपड़ा। यानी 20,000 कपड़ा का निरीक्षण करेगा तब जो है 18 कपड़ा खारिज करेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक परीक्षा में 25 सवाल हैं, प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए हैं तो उसके कितने सवाल सही हैं? 25 सवाल है एक परीक्षा में और प्रत्येक सही जवाब के लिए जो है 4 अंक दिए जाते हैं और गलत जवाब के लिए जो है 2 अंक काट लिए जाते हैं और कुल अंक जो है 70 नंबर लाती है। तो कितना सवाल जो है सही किया है? कुल सवाल आपका हो गया 25। कुल सवाल 25। सही सवाल जो है किया है, मान लेते हैं हम लोग x। सही सवाल x किया है। गलत कितना सवाल किया है? तो गलत सवाल जो है आपका 25 - x किया है। और एक सही सवाल करने पर कितना नंबर मिलता है? तो 4 नंबर मिलता है, गुना 4। तो एक सवाल सही किया है तो कितना नंबर मिलेगा? टोटल 4x मिलेगा। और गलत करने पे 2 नंबर काट लिए जाते हैं तो गुना 2। तो कुल अंक कितना लाती है? कुल अंक लाती है 70। मतलब सही सवाल का अंक माइनस गलत सवाल का अंक बराबर 70 नंबर। सही सवाल का अंक कितना हो गया? 4x माइनस गलत सवाल का अंक कितना है? 2 × 25 - x बराबर कितना लाती है? 70 नंबर लाती है। सही सवाल में से गलत सवाल का अंक घट जाएगा, बराबर 70, कुल 70 नंबर लाती है। 4x - 50 + 2x बराबर 70। 4x + 2x 6x। 50 इस साइड जाएगा, प्लस में आएगा तो 70 × 50 120। x बराबर 120/6 यानी x बराबर 20। यानी 20 सवाल सही करती है सीमा। हम लोग x क्या माने थे? x हम लोग माने थे सही सवाल की संख्या, x है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक पंसारी द्वारा बेचे गए गेहूं में 10% निम्न दर्जे का गेहूं था। बताएं कि 150 किलोग्राम गेहूं में अच्छे दर्जे की गेहूं कितनी मात्रा में मिलाई जाए कि निम्न दर्जे की गेहूं की प्रतिशतता 5% रह जाए। 150 किलोग्राम आपका गेहूं है, इसमें जो है 10% गेहूं जो है आपका निम्न दर्जे का है। कह रहा है 5% हम लोग को निम्न दर्जे का गेहूं बनाना है, तो कितना और गेहूं इसमें मिला देंगे कि 5% रह जाएगा आपका निम्न दर्जे का गेहूं। चलिए देखते हैं निम्न दर्जे का गेहूं कितना है। निम्न दर्जे का गेहूं 10% है। कुल गेहूं कितना है? 150 किलोग्राम का 10%, 15 kg आपका निम्न दर्जे का गेहूं है, 15 kg। तो अच्छे दर्जे का गेहूं कितना है? अच्छे 150 में से 15 चल जाएगा, 150 - 15 बराबर 135 kg आपका जो है अच्छा गेहूं है, अच्छा किस्म का गेहूं है। कितना और गेहूं हम लोग अच्छा मिलाएंगे कि 5% पे आ जाएगा निम्न दर्जे का गेहूं। हम लोग मान लेते हैं x kg गेहूं मिला देंगे 150 kg में तो 5% पे आ जाएगा। तो 150 + x kg मिला देंगे तो 5% पे आ जाएगा आपका। बराबर किसके होगा? 150 का 10% के बराबर होगा। केजी में तो यहाँ पे भी आपका निम्न दर्जे का गेहूं जो है 15 kg ही होगा, यहाँ भी आपका 15 kg ही हो रहा है, दोनों बराबर होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10 यानी 150 + x बराबर 150 × 2 300। x बराबर 300 - 150 150
150 kg में मिला देंगे तो आपका 5% पे आ जाएगा निम्न दर्जे का गेहूँ। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। किसी वृत्त के व्यास में 200% की वृद्धि कर देने से इसकी परिधि में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। व्यास में हम लोग 200% का वृद्धि कर देते हैं तो कह रहा है इसकी परिधि में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। वृत्त की परिधि में, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। व्यास जो आपका हम लोग मान लेते हैं, पहले व्यास जो है आपका 100 था, अब जो है 200% वृद्धि हो गया, 200% वृद्धि हो गया तो प्लस 200 बराबर 300। नया व्यास आपका 300 हो गया, पहले वाला व्यास 100 था तो रेडियस कितना हो जाएगा। पहले वाला रेडियस हो गया आपका 50 और दूसरा वाला रेडियस आपका नया वाला रेडियस हो गया 150। पहले वाला रेडियस था 50, अब नया वाला रेडियस 150 हो गया। वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। 2π जो है आपका कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका कांस्टेंट है। r पे डिपेंड कर रहा है आपका परिधि। रेडियस आपका 50 है, परिधि जो है आपका रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। यदि रेडियस बढ़ेगा तो परिधि भी बढ़ेगा, रेडियस घटेगा तो परिधि भी घटेगा। परसेंटेज चेंज कर रहा है निकालने के लिए, परिधि कितना परसेंट बढ़ा, कितना बढ़ा रेडियस आपका बढ़ गया 50 से 150 हो गया, प्लस 100 बढ़ा, कितना में बढ़ा 50 में बढ़ा, कितना में बढ़ा 50 में बढ़ा इंटू 100। परसेंटेज चेंज कर रहा है निकालने के लिए, 50 दूनी 100, 200% जो है आपका परिधि भी बढ़ गया। यदि व्यास 200% बढ़ाते हैं तो परिधि भी जो आपका 200% बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक बाल्टी जब 66.2/3% की तुलना में 80% भरी हो तो उसमें 2 लीटर पानी अधिक आता है। बताएं कि बाल्टी की क्षमता कितनी है। हम लोग मान लेते हैं बाल्टी की क्षमता जो टोटल x लीटर है। कह रहा है जब 66.2/3% भरी हो, 66.2/3% को फ्रैक्शन में तोड़िएगा 200/3% होगा। फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो भागा दीजिएगा 100 से। हम लोग x लीटर जो है बाल्टी की क्षमता माने थे, इसका 2/3 भाग कह रहा है यदि भरा होता, x का 2/3 भाग यदि भरा होता, लेकिन भरा नहीं। 2/3 भाग भरा कितना 80% भाग भर गया। भरना चाहिए था 2/3 भाग, लेकिन 80% भाग भर गया। 80% को फ्रैक्शन में तोड़िएगा 80/100, 4/5 यानी 4/5 भाग भर गया। भरना चाहिए था 2/3 भाग, लेकिन भरा गया 4/5 भाग। तो x का 4/5 भाग भरा गया। तो कितना लीटर ज़्यादा पानी भरा गया, 2 लीटर पानी आपका ज़्यादा भरा गया। x का 2/3 भाग भरना चाहिए था, लेकिन भरा गया 4/5 भाग, जो कि 2 लीटर पानी अधिक भरा गया। तो x का 4/5 भाग माइनस x का 2/3 भाग बराबर 2 लीटर। सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा 12x माइनस 10x/15 बराबर 2 लीटर। तो 12x में से 10x गया 2x बराबर 2 गुना 15, 2 से 2, x बराबर कितना हुआ 15 लीटर। यानी बाल्टी की क्षमता कितना है 15 लीटर आपका है बाल्टी की क्षमता। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक मशीन के मूल्य में हर वर्ष 10% का ह्रास आता है। इसे 3 वर्ष पहले क्रय किया गया था। यदि इसका वर्तमान मूल्य 8,748 रुपया है तो इसका क्रय मूल्य था। 3 वर्ष पहले मशीन खरीदा गया था और प्रत्येक वर्ष जो है आपका 10% उसका मूल्य कम हो जा रहा है, और अभी वर्तमान मूल्य जो है उसका 8748 रुपया है। क्रय मूल्य कितना था 3 वर्ष पहले का। प्रत्येक वर्ष जो है 10% ह्रास हो रहा है। हम लोग मान लेते हैं 100x क्रय मूल्य था मशीन का 3 वर्ष पहले, 10% प्रति वर्ष ह्रास होता है, घटता है मूल्य 10%, घटा दीजिएगा तो माइनस 10x कितना हो जाएगा 90x बचेगा। अब सेकेंड वर्ष में मूल्य फिर जो है 10% घट जाता है, इसका माइनस 9 हो जाएगा, 9x बचेगा 81x। फिर जो है 10% घट जाता है मूल्य। 81 का 10% निकालिएगा कितना हो जाएगा 8.1 हो जाएगा, 8.1x 72.9 रुपया, 72.9x। अभी वर्तमान मूल्य हो गया आपका 72.9x, लेकिन दिया हुआ कितना, दिया हुआ है आपका 8,748 रुपया। तो 72.9x बराबर 8,748, x बराबर हो जाएगा आपका 8,748/3
72.9, दशमलव हटाइएगा 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 120 आ जाएगा। x बराबर 120। हम लोग कितना माने थे, शुरुआती कीमत जो है इनिशियल में हम लोग माने थे 100 रुपया था मशीन का कीमत। गुना कीजिएगा कितना से, 120 से, गुना 120, 120 डबल 0 आ जाएगा, यानी 12,000 जो है मशीन का शुरुआती कीमत होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। किसी वस्तु का मूल्य पहले 10% और फिर 20% बढ़ाया गया। यदि आखिरी बार का बढ़ाया गया मूल्य 33 रुपया है तो मूल्य क्या था। मूल्य पूछ रहा है। 10% और 20% बढ़ाने के बाद जो है वस्तु का मूल्य हो जाता है 33 रुपया। हम लोग मान लेते हैं 100x था वस्तु का मूल्य, 10% बढ़ा दिए, 10% बढ़ा दिए, कितना हो जाएगा, 10x बढ़ जाएगा, 10x 110 हो जाएगा, 110x हो जाएगा। फिर जो है 20% बढ़ा दिए, 20%, 110 का 20% आपका 22 रुपया हो जाएगा, यानी 22x हो जाएगा। अब हो गया आपका कितना, 132x, 132x हो गया फाइनल। और 132x जो है आपका 10% 20% बढ़ाने के बाद जो है वस्तु का मूल्य 33 रुपया हो जाता है। और 10% 20% बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 132x, 132x बराबर 33 रुपया। तो हम लोग को पूछ रहा है 100x बराबर कितना होगा, यानी 10% और 20% बढ़ाने के पूर्व पूछ रहा है वस्तु का मूल्य क्या होगा। 132x बराबर 33, तो 100x बराबर कितना हो जाएगा, 100x बराबर 33/132 x इंटू 100x, x से x कैंसिल, 33 चौका 132, 25 रुपया, यानी 100x आपका हो गया 25 रुपया। 25 रुपया वस्तु का शुरुआती मूल्य था। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अनिल ने 17,500 रुपये में से 45% जमीन में, 25% जो है राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में निवेश किया है और एक बैंक में बाकी रुपये डाल दिए। उसने बैंक में कितने रुपये डाले, 45% और 25% जो है निवेश कर दिया है, तो बचा कितना, टोटल निवेश कितना किया, 45% प्लस 25%, 70% टोटल निवेश किया है। बाकी रुपया जो है आपका बैंक में डाल दिया 70% निवेश करने के बाद, बचा कितना 30%, यानी 30% जो है आपका बैंक में डाल दिया। ठीक है, तो 17,500 का 30% हम लोग को निकालना है। 17,500 का 30%, 5 × 15 7 × 21, 1 22, 3 2 5, यानी 5,250 रुपया जो है बैंक में जमा कर दिया, 5,250 रुपया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। 135 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुनी है। लड़कों की संख्या कितना है, तो लड़कियों की संख्या की दोगुनी। 135 छात्र है कक्षा में, टोटल स्टूडेंट है, और लड़कों की संख्या जो है आपका लड़की की संख्या का दोगुनी है। लड़कों की संख्या हम लोग मान लेते हैं b है और लड़कियों की संख्या हम लोग मान लेते हैं g है, तो b बराबर 2g। बॉय प्लस गर्ल बराबर कितना है, 135, b बराबर 2g है, और g हम लोग माने हैं लड़कियों की संख्या, तो 2g प्लस g बराबर 135, 3g बराबर 135, तो गर्ल बराबर आपका हो गया 45, तो बॉय बराबर गर्ल का दुगुना है बॉय बराबर 2g है, बराबर 90, बॉय बराबर 90 हो गया। हम लोग को क्या कर रहा है निकालने के लिए, कह रहा है वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के तथा 1/3 लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गए, तो उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। 1/6 लड़का जो आपका अनुत्तीर्ण हो गया है और 1/3 लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गया है। बॉय का 1/6 लड़का फेल हो गया है, 1/6 लड़का 90 का 1/6, 15 लड़का फेल कर गया है, तो लड़का कितना पास किया है, पास कर गया है लड़का आपका 90 में से 15 जाएगा, 75 लड़का आपका पास किया है। और लड़की का 1/3 भाग लड़की जो है फेल कर जाती है, तो लड़की की संख्या 45 है, तो 45 का 1/3 भाग फेल कर जाती है, हो गया 15 लड़कियां जो है आपका फेल कर जाती है, तो पास कितना करेगी लड़कियां, पास लड़कियों की संख्या हो गया
30, 45 में से 15 जाएगा 30, लड़कियां पास करेगी। तो परसेंटेज पूछ रहा है लड़कों और लड़कियां सहित कितना लड़कों और लड़कियां जो है पास किया है। 75 + 30 105 हो गया। 105 लड़का लड़कियां पास किया कितना में से, 135 में से, इंटू 100 सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा आपका 700/9। इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका आ जाएगा 77.77। इसको हम लोग लिख सकते हैं 77.78%। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। 1 किलो चाय पत्ती और 1 किलो शक्कर का कुल दाम 95 रुपया है। यदि चाय पत्ती के प्रति किलो दाम में 10% की कमी और शक्कर के प्रति किलो दाम में 20% की बढ़त होती है तो 1 किलो चाय पत्ती और 1 किलो शक्कर का कुल दाम 90 रुपया हो जाएगा। तो चाय पत्ती का मूल दाम प्रति किलो कितने रुपया होगा? चाय पत्ती का मूल दाम हम लोग से पूछ रहा है प्रति किलो कितने रुपया होगा। हम लोग मान लेते हैं चाय पत्ती का दाम X रुपया प्रति केजी, X रुपया प्रति केजी, और चीनी का दाम Y रुपया प्रति केजी, Y रुपया प्रति केजी। तो क्या कर रहा है, 1 किलो चाय पत्ती और 1 किलो शक्कर का कुल दाम 95 रुपया है। X + Y बराबर 95 रुपया है। इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया। और सेकंड में कह रहा है चाय पत्ती प्रति किलो 10% की कमी हो जाता है और शक्कर में प्रति किलो दाम में 20% की बढ़त हो जाती है। चाय में जो है प्रति किलो 10% की कमी, यानी पहले 100 रुपया में मिल रहा होगा तो अब 90 रुपया में मिल रहा है, यानी X × 90% प्लस Y का चीनी का दाम 20% बढ़ जाता है, यानी 120/100 बराबर कितना हो जा रहा है, 90 रुपया कुल हो जा रहा है। 1 किलो चाय पत्ती और 1 किलो चीनी का दाम, तो 0.9X प्लस 1.2 Y बराबर 90। इक्वेशन सेकेंड। हम लोग को चाय पत्ती का दाम निकालना है तो हम लोग Y को कटा देंगे, हम लोग को Y को हटाना पड़ेगा। तो 1.2 Y है तो पहला इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, 1.2 Y को गुना कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में 1.2 से गुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा 1.2X प्लस 1.2 Y बराबर 95 गुना 1.2। सेकेंड इक्वेशन है 0.9X प्लस 1.2 Y बराबर 90। घटा देंगे पहला इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन, माइनस कट गया 0.3X बराबर हो गया आपका 95 गुना 1.2 कीजिएगा, हो जाएगा आपका 114 माइनस 90। तो X बराबर हो जाएगा 114 में से 90 जाएगा 24/0.3, 0 3 8 24। X बराबर आपका निकल गया 80। X बराबर 80 रुपया पर केजी चाय का दाम था। पहले वाला मूल्य कितना है, 80 रुपया पर केजी चाय का दाम। हम लोग माने थे X जो है आपका 100 रुपया पर केजी चाय है और Y रुपया पर केजी चीनी है। तो चाय का पूछ रहा है, मूल दाम पूछ रहा था, पहले वाला मूल्य पूछ रहा था बढ़ने के पूर्व, तो आपका 100 रुपया पर केजी है, यानी 80 रुपया पर केजी हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक बड़े तरबूज का वजन 20 किलोग्राम है, वह इसके भार का 96% पानी है। यदि इसे धूप में रख दिया जाए और इसका इतना पानी वाष्पीकृत हो जाए कि भार का 95% पानी रह जाए तो इसका घटा हुआ भार कितना होगा। तरबूज का वजन शुरुआत में आपका 20 केजी है, जिनमें से जो है 96% जो है पानी है 20% का, तो बचा 96% पानी है, तो सॉलिड कितना बचेगा, आपका सॉलिड भाग बच जाएगा 4%। 96% पानी है, कह रहा है इसको धूप में रख दिए तो इतना पानी वाष्पीकृत हो गया कि 95% पानी रह गया है, तो इसका घटा हुआ भार कितना होगा। हम लोग मान लेते हैं X केजी पानी जो है आपका वाष्पीकृत हो गया X केजी पानी। पहले 20 केजी था, अब X केजी पानी वाष्पीकृत हो गया, तो कितना बचेगा, 20 माइनस X केजी बचेगा, 20 माइनस X केजी बचेगा। पहले 20 केजी था और 20 केजी में कितना परसेंट जो है आपका सॉलिड भाग था, 4%। अब कह रहा है 95% पानी रह जाता है, 20 माइनस X का 95% पानी रह जाता है, 20 माइनस X का 95% पानी रह जाता है, तो 5% क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा। इसका 5% सॉलिड रहेगा, 5% सॉलिड रहेगा। 20 केजी में जितना सॉलिड था अभी भी 20 माइनस X में उतना ही सॉलिड रहेगा, तो 20 का 4% सॉलिड था
4% बराबर 20 माइनस एक्स का 5% सॉलिड है अभी, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 5 चौका 20, 4 चौका 16 बराबर 20 माइनस एक्स, एक्स बराबर आपका हो गया 20 माइनस 16 बराबर 4 kg, यानी 4 kg पानी जो है आपका वाष्पीकृत हो गया। x kg हम लोग माने थे वाष्पीकृत पानी, x kg आपका जो है वाष्पीकृत पानी हम लोग माने थे। तो भार अब कितना बचेगा, नया भार आपका 20 माइनस x kg बचेगा। x का मान 4 kg निकला, तो आपका 16 kg नया भार बचेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।